Welcome to Webline. निंगशी निशाना लगा रही थी। दूसरी तरफ देखकर वहाँ पर लू तिंगशाओ आ जाता है। लू तिंगशाओ से कहता है कि निंगशी तुम ये कर क्या रही हो। तो निंगशी कहती है कि लू तिंगशाओ मैं तुम्हें एक गेम के कारण कैसे खो सकती हूँ। वो उसे अपना निशाना दिखाती है जो कि सटीक लगा था। वो कहती है कि मैं ऑसम हूँ ना, चलो मेरी तारीफ करो। मो लिंगतियान कहता है कि ये नहीं हो सकता, तुम क्या हमसे मजाक कर रही हो। जिया को भी यकीन नहीं हो रहा था। वो कहती है कि मशीन में ही ज़रूर कोई गड़बड़ी हो गई होगी। तो निंगशी गन उठाकर कुछ इस तरह से गोलियां मारती है जिससे हार्ट के शेप का आकार बनता है। जिनियान जियाओ से कहती है कि उसने तुम्हारी बेइज्जती की है, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करना ही नहीं जानती। तो जियाओ कहती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो बस एक मामूली सी एक्ट्रेस है। यह सुनकर लू तिंगशाओ कहता है कि वो तुम्हारी भाभी होने वाली है, तो अपनी ज़बान संभाल कर बात करना। वो वहाँ से चला जाता है तो मो लिंगतियान जियाओ को लेकर जाने लगता है। वो कहता है कि अब तो लू तिंगशाओ के पास एक गर्लफ्रेंड है, तो तुम ये कर क्या रही हो, क्या तुम्हें लू तिंगशाओ की मिस्ट्रेस बनना है। तो जियाओ कहती है कि वो उसकी बस एक गर्लफ्रेंड ही है, मैं बस उसके साथ फेयर कंपटीशन करना चाहती हूँ। मो लिंगतियान कहता है कि तुम पागल हो गई हो। तो वो कहती है कि जो चीज़ मेरी है, मुझसे बिलोंग करती है, उससे मैं वापस लेकर ही रहूँगी। उसके जाने के बाद मो लिंगतियान कहता है कि जियाओ जियाओ तुम पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखती कि कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम स्टूडियो का सीन देखते हैं जहाँ पर गोंगशेंगजे निंगशी से कहता है कि सॉरी बॉस, मुझे माफ़ कर देना, मैं इसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। निंगशी कहती है कि कोई बात नहीं। वो कहता है कि हमारी ब्रांड के एडवर्टाइजमेंट करने के लिए मैंने किसी को ढूंढा है, उसका नाम है चिन शाव्यू। मैं उसकी कंपनी गया भी था पर मैं उससे नहीं मिल पाया। तो निंगशी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम अपने डिज़ाइन पर फोकस करो, बाकी का काम मैं संभाल लेती हूँ। आगे निंगशी चिन शाव्यू की कंपनी जाती है पर उससे मिलने का मौका ही नहीं मिलता, इसलिए वो कंपनी के बाहर कार में ही बैठी रहती है एंड इसी तरह से वो पूरा दिन लगा देती है। रात में वो कंपनी के बाहर देखती है कि शाव्यू अपने पति से लड़ रही थी। वो कहती है कि जुनहाओ तुम क्या मुझे डिवोर्स देने वाले हो सिर्फ एक मामूली लड़की के लिए। तो उसका पति जुनहाओ कहता है कि देखो शाव्यू कोई मामूली लड़की नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की है एंड तुम तो मेरे बगैर रह भी सकती हो, पर शाव्यू वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, वो मेरे बिना रह ही नहीं सकती। ये सुनकर शाव्यू को गुस्सा आता है। वो कहती है कि चले जाओ यहाँ से। जुनहाओ को उसने एक बार कहा एंड वो चला भी गया। वो बेचारी रो रही थी तो उसके पास निंगशी आती है। वो कहती है कि माफ़ करना मिस चिन, मैंने सब कुछ देख लिया है और मैं ज़ेलिंग स्टूडियो से आई हूँ। तो वो कहती है कि निकलो यहाँ से। निंगशी कहती है कि देखिए मिस्टर चिन शाव्यू, अगर मैं आपके पति को आपके पास वापस लाती हूँ तो आप मेरे स्टूडियो के बारे में ज़रूर सोचना। ये सुनकर चिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। आगे ये दोनों बैठकर बियर पी रही थी एंड चिन शाव्यू निंगशी के साथ हाथ मिलाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई थी। अगले दिन निंगशी तांगलेंग के साथ शाओबाओ को देखने के लिए आई थी। वो कहती है कि मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा याद किया है। तांगलेंग कहता है कि ये लू तिंगशाओ का बेटा है इसलिए क्यूट है, इसमें कोई लॉजिक की बात है ही नहीं। निंगशी शाओबाओ से कहती है कि देखो ये है तांगलेंग, आज से ये तुम्हारे टीचर हैं। तांगलेंग कहता है कि देखो मेरे स्टूडेंट, मैं तुम्हें एक बेस्ट ट्रिक सिखाता हूँ जो कि मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ। अगर तुम किसी से फाइटिंग करते हुए हार जाओ या थकने लगो तो तुम ये ट्रिक यूज़ करना, किसी को किक मारना एंड वो भी उसके पेनिस पर। यह सुनकर निंगशी कहती है कि तांगलांग ये तुम बच्चे को क्या सिखा रहे हो। तांगलेंग कहता है कि मैं तो बस मेरी बेस्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ। निंगशी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम शाओबाओ का ध्यान रखो, मैं लू तिंगशाओ को ढूंढ कर आती हूँ। फिर वो गार्डन में चली जाती है जहाँ पर लू जिंगली पौधों को पानी दे रहा था। निंगशी वहाँ आती है तो लू जिंगली कहता है कि तुम क्या मेरी सब्जी चुराने आई हो। तो वो कहती है कि कौन तुम्हारे वेजिटेबल्स चुराना चाहता है। वैसे ये लू जिंगली खेती बाड़ी का काम कब से करने लगा। लू जिंगली निंगशी से कहता है कि तुम्हें क्या मुझसे काम है। तो वो कहती है कि एक लड़की को तुम्हें सेड्यूस करना है। लू जिंगली कहता है कि तुमने क्या कहा। तो निंगशी कहती है कि देखो शेंग्यू का पति बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला है एंड वो जो लड़की है वो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली है, इसलिए मैंने तुम्हें चूज़ किया है। कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो उसे सेड्यूस नहीं कर पाता, पर तुम तो काफ़ी पैसे वाले हो, इसलिए वो लड़की उसको छोड़कर तुम्हारे पास ज़रूर आएंगी। लू जिंगली कहता है कि तुम्हारा टेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पर क्या पता उस लड़की ने मेरी इज्जत लूट ली तो। निंगशी कहती है कि तुम्हें अपना बलिदान देने के लिए कौन कह रहा है, मैंने सब कुछ पहले से प्लान करके रखा है।
लूजिंगली कहता है कि अच्छा तो मैं ये काम कर दूंगा, पर उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो निंगशी कहती है कि देखो हम तो एक फैमिली है, मैं तुम्हें भला क्या दे सकती हूँ। लू तिंगशाओ वहाँ पर आ जाता है, इन फैमिली शब्द सुन लेता है तो वो उसे बोलता भी है। लूजिंगली कहता है कि भाई आप तो बड़े बेशर्म हो, आप उस लड़की के लिए मुझे छोड़ रहे हो, मुझे आप बेचना चाहते हो। निंगशी लू तिंगशाओ को किस करते हुए कहती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगी। लूजिंगली कहता है कि बस हो गया, अब मुझे ये ज़्यादा नहीं देखना है। अगले दिन लूजिंगली के साथ निंगशी जाती है, वो देखती है कि शाओरू नाम की लड़की पियानो बजा रही है। वहाँ पर लूजिंगली जाता है, इन वाइट रोज शाओरू को देता है। शाओरू ये देखकर शर्माने लगती है। उसके बाद लूजिंगली उसके साथ थोड़ी बहुत बातें भी कर लेता है। लू तिंगशाओ के घर पर एक फैमिली डिनर चल रहा था, उसमें उसके माँ बाप लू तिंगशाओ के बारे में बातें कर रहे थे। वहाँ पर जियाओ भी आई थी, तो बड़े लोग इन दोनों की शादी के बारे में बात करने लगते हैं कि ये दोनों तो साथ में कितने अच्छे लगते हैं। जियाओ को तो इसमें मज़ा आ रहा था, पर लू तिंगशाओ वो खड़ा होकर वहाँ से चला जाता है। लू तिंगशाओ के डैड कहते हैं कि ये मेरा बेटा किसी भी काम का नहीं है, हर वक्त बस अपनी ही मनमानी करता रहता है। निंगशी अपने घर में थी, नहा कर बस बाहर ही आई थी। वहाँ पर लू तिंगशाओ आ जाता है, उसे गले लगा लेता है। निंगशी कहती है कि क्या हुआ है, तो लू तिंगशाओ कहता है कि माफ़ करना, मैं अभी भी अपने पेरेंट्स का एटीट्यूड तुम्हारी तरफ नहीं बदल पाया हूँ। तो निंगशी कहती है कि मैं समझती हूँ। लू तिंगशाओ कहता है कि अगर वो फिर भी नहीं माने तो अच्छा है कि हम कोई बच्चा ही पैदा कर ले। अगले दिन शाओरू जब आती है तो वो देखती है कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, पर अचानक से ही लूजिंगली वहाँ पर आता है, उसे फ्लावर का बुके देता है। शाओरू कहती है कि आजकल कोई मुझे फूल दे रहा है, तो क्या वो तुम थे, थैंक यू इसके लिए। लूजिंगली कहता है कि मुझे तुम्हारा पियानो बजाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्या आज रात हम साथ में डिनर करने के लिए जा सकते हैं। शाओरू कहती है कि क्यों नहीं। लूजिंगली कहता है कि आजकल मैं काफ़ी लड़कियों से मिला हूँ, पर तुम्हें देखकर मुझे पहली ही नज़र में प्यार हो गया है। शाओरू कहती है कि मुझे भी। उसके दूसरे दिन शाओरू जब जुनहाओ के साथ जा रही थी तो वो लूजिंगली को देख लेती है। लूजिंगली वहाँ से चला जाता है तो शाओरू सोचने लगती है कि ये कैसा कॉन्सिडेंस था। लूजिंगली निंगशी के पास आ जाता है, वो कहता है कि मैं तो काफ़ी ज़्यादा डर गया था। फिर कुछ दिनों के बाद शाओरू लूजिंगली से मिलने के लिए आती है। वो कहता है कि क्या हुआ है, तो वो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शाओरू से कहती है कि देखो तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो जो आदमी था मेरे साथ खड़ा था उसे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है और मेरा उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। एंड जिस इंसान को मैं पसंद करती हूँ वो तुम हो। अचानक से ही वहाँ पर जुनहाओ आ जाता है। वो कहता है कि कुत्ती कमीनी, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। लूजिंगली कहता है कि देखो जुनहाओ, लगता है कि मिसेस यांग शाओरू मुझे कुछ गलत समझ रही है। शाओरू तो ये देखकर शॉक हो जाती है, उस बेचारी का तो पोपट ही हो गया था। अब जुनहाओ भागता हुआ शाओरू के पास आने लगता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, उसमें मेरी गलती थी, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। चलो चिन शाओरू का घर तो उजड़ते उजड़ते बस बच ही गया है निंगशी के खातिर। आज रात निंगशी ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना बनाया था, तो लूजिंगली कहता है कि ये सारा तो मेरा फेवरेट खाना है। वहाँ पर लू तिंगशाओ आता है तो निंगशी उसे खिलाने लगती है। लूजिंगली भी अपने हिसाब से खा रहा था, पर वो ज़ोर से चिल्लाता है क्योंकि शाओबा वहाँ पर आ गया था। सो इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।